नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 10,000 का एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने वाले हैं, जहां एक और स्टॉक मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ की है। ऐसे में 10,000 का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर किसी के पास बड़ी कैपिटल नहीं होती इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे 10,000 का अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अब क्योंकि ये पोर्टफोलियो सिर्फ 10,000 रुपीज़ का है तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस पोर्टफोलियो के लिए लार्ज कैप कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं तो ये कंपनियां स्लो ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं और ये बड़े रिटर्न्स नहीं बना पाएंगी और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि हमें प्राइस को ध्यान में रखकर स्टॉक्स को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इस अमाउंट के लिए हम ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते जिनका प्राइस ज़्यादा हो। अगर हम ज़्यादा प्राइस के स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जैसे पॉलीकैब, बजाज फाइनेंस, डिक्सन टेक या परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो हम शायद 2 क्वांटिटी भी बाय ना कर पाएं। इसीलिए हमें स्टॉक्स को सिलेक्ट करते समय ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक का प्राइस कम हो। अब क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही कम प्राइस के हैं और हम इनसे हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनमें रिस्क भी हाई होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न। यानी कि अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई होंगे, वहीं रिस्क लो है तो रिटर्न्स भी कम बनेंगे। अब क्योंकि इस पोर्टफोलियो में हम हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब रिस्क भी हाई होने वाला है, यानी कि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक के साथ। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री से है जो 1990 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और आज की तारीख में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बाथ वेयरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेरी टॉवल एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसिंग कंपनी है। 150 प्लस कंट्रीज में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और अब ये कंपनी केमिकल, FMCG एंड एनर्जी सेक्टर में भी काम करते हुए अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने में लगी हुई है। 49 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 19,800 करोड़ रुपए का है। वहीं कंपनी का ROC 11.9% और ROE 11% है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो इस कंपनी के पास 3,683 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 1,442 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 73.19% की स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, जबकि FIs के पास 2.47% का स्टेक है, वहीं DIs के पास 0.05% का स्टेक है। FIs और DIs दोनों ने ही इस क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। बात करें पब्लिक की तो 23.03% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। फ्यूचर के लिए ये एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है जो आपको बड़े रिटर्न बनाकर दे सकता है। इस समय कंपनी का प्राइस 39 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 500% के रिटर्न दिए हैं, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 7,000% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। वहीं इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.84% देखने को मिलता है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो या छोटा, पोर्टफोलियो में 1-2 बैंकिंग स्टॉक जरूर होने चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ की लिमिट ही नहीं है। बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की तो ये एक लीडिंग प्राइवेट बैंक है जो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस तो दे ही रहा है, साथ ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी रखता है फ्यूचर में बड़े रिटर्न्स बनाने का। 23 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 62,800 करोड़ रुपए का है। बात करें कंपनी के ROC की तो 6.59%, वहीं कंपनी के ROE 10.6% देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। एक समय पर जहां कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अभी के समय ये बढ़कर 700 से 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 19,229 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 2,01,682 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अब क्योंकि एक बैंक है इसीलिए इनकी बोरोइंग्स हाई देखने को मिलती हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 39.93% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, वहीं 20.85% की हिस्सेदारी FI जोन करते हैं
जबकि डीआईज के पास 7.71% का स्टेक है। बात करें पब्लिक की तो 27.54% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। नोट करने वाली बात यह है कि इस क्वार्टर में एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो ऐसे में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं और ये फ्यूचर में आपको बड़े रिटर्न्स बनाकर देने की काबिलियत रखता है। वैसे ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कर देना, ये वीडियो भी चल जाएगी और चैनल भी ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंडिया की एक लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो मेनली रिटेल पर फोकस करता है। रिटेल बैंकिंग में ये सेविंग्स अकाउंट, लोन एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए टोटल रेवेन्यू का 88% रिटेल बैंकिंग से आता है, जबकि 10% ट्रेजरी, वहीं ओनली 2% कॉर्पोरेट बैंकिंग से जनरेट करते हैं। 7.89 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 9,638 करोड़ रुपए का है। बात करें कंपनी के आरओसी की तो 10.6%, वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4% है। तो अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। आगे चलकर पी एक्सपेंशन के चांसेस हैं जिससे शेयर प्राइस में जंप देखने को मिल सकती है। वहीं कंपनी की फेस वैल्यू 10 है तो अगर शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो आगे चलकर स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में रिटेल इन्वेस्टर को देखने को मिलेगा। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 73.67% की हिस्सेदारी है, जबकि एफआईज 3.90% का स्टेक ओन करते हैं और एफआईज ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। बात करें डीआईज की तो डीआईज के पास 7.07% का स्टेक है, वहीं पब्लिक के पास 15.35% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इस बैंक के शेयर होल्डर्स को एक एडवांटेज ये भी है कि इनका डिविडेंड यील्ड 2.53% का है, यानी कि अच्छा खासा डिविडेंड भी बैंक अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है। तो अगर बैंक अच्छी सर्विसेज डिलीवर करने में सक्सेसफुल रहता है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पोस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में एक बड़ी बैंक बन सकती है। पिछले 5 सालों में इस बैंक की रिटर्न प्रोफाइल अभी भी नेगेटिव है, लेकिन पिछले 1 साल में इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा डबल किया है। तो हो सकता है इसमें आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या स्टॉक साइडवेज ट्रेड करने लगे। ऐसे में कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए कन्विक्शन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स। ये कंपनी प्रोवाइड करती है एयरलाइन टिकट्स, बस टिकट्स, रेल टिकट, होटल्स, हॉलीडे पैकेजेस, टैक्सीज, इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। 49 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 6,900 करोड़ रुपए का है। कंपनी का आरओसी 54.6%, वहीं कंपनी का आरओई 46.9% है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो इस कंपनी के पास 213 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 65 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 71.30% का स्टेक प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 2.54% का स्टेक एफआईज के पास है, 2.50% का स्टेक डीआईज के पास है, वहीं 23.66% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब क्योंकि ये कंपनी बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस में काम करती है इसीलिए इनके प्रॉफिट अच्छे देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है आईआरएफसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने आईआरएफसी को इनकॉर्पोरेट किया था एक फाइनेंस आर्म की तरह, ताकि इंडियन रेलवेज की जो भी फाइनेंस रिलेटेड नीड्स हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो आईआरएफसी ने मेनली अपने बिजनेस को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, लीजिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग, जिसके थ्रू कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब यहाँ आईआरएफसी एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन रेलवेज आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाने वाला है। तो डेफिनेटली आईआरएफसी जैसी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने की। एक मेजर अट्रैक्शन जो आईआरएफसी के लिए है वो है इनका डिविडेंड यील्ड, जो कि 1.90% है और हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। अब क्योंकि आईआरएफसी के शेयर में पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी विटनेस की गई है तो ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो या ये साइडवेज हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसीलिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं करना है। वहीं कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 16 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए का है। कंपनी का आरओसी 5.32%, वहीं आरओई 14.7% है। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 86.36% की हिस्सेदारी है, जबकि एफआईज 1.14% का स्टेक ओन करते हैं। वहीं डीआईज की हिस्सेदारी इसमें 2.02% की है।
बात करें पब्लिक की तो 10.49% का स्टेक पब्लिक ओन करती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कैसे सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो अगर आप लमसम कैलकुलेटर ओपन करके उसमें 10,000 के अमाउंट को 30 साल के लिए होल्ड करते हैं और इस पोर्टफोलियो से 26% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि पॉसिबल है, तो आपकी ये वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इन 5 स्टॉक्स में से आप किन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।